ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। N95 कॉमन पब्लिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। N95 मास्क खास तौर से सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हैं। इस कंपनी ने एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो वैक्सीन बना रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस साल के अंत तक ले आएंगे। लेकिन मेरे को डाउट है कि ये 2021 के पहले शायद नहीं आ पाएगी। फिल्टर वाले N95 मास्क को लेकर जो गाइडलाइंस आई है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है, उनको लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि क्या इफ़ेक्टिव नहीं है, क्या इसकी जगह और लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गोयल जी। गोयल जी, सबसे पहले ये जो गाइडलाइंस आई हैं, ये इनको किस तरह N95 बारे में पूरा जानना चाहेंगे, क्या इफ़ेक्टिव है नहीं है और किस तरह ये काम करता है। देखिए, ये गाइडलाइन तो बहुत पहले से हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको हाईलाइट किया है कल। तो अगर हाईलाइट किया है, ये उन्होंने कहा कि N95 मास्क जब ये पब्लिक यूज़ करती है और जो कॉमन पब्लिक यूज़ करती है उसके लिए उन्होंने कहा है नो, N95 कॉमन पब्लिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। N95 मास्क ख़ास तौर से सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हैं। और ये क्यों कहा है? N95 मास्क पहले हमें समझना पड़ेगा क्या है। N95 मास्क का मतलब है कि उसमें एक वेल होता है जिसमें कि 95% जो छोटे और बड़े पार्टिकल हैं, जो वायरस है या बैक्टीरिया है, वो उनको फ़िल्टर कर देता है। उसमें 5 माइक्रोन से छोटे भी हो सकते हैं और 10 माइक्रोन तक या उससे बड़े भी हो सकते हैं ये। लेकिन अगर ये यूनी डायरेक्शनल वेल है तो आप समझ सकते हैं कि आप सांस ले रहे हैं तो आप तो फ़िल्टर सांस ले रहे हैं, आपको जो बाहर की हवा है उसमें 95% वायरस बैक्टीरिया फ़िल्टर हो गए। लेकिन जब आप बाहर सांस निकालेंगे तो वो वेल्व यूनी डायरेक्शनल है, वो आपके जो इन्फेक्शन है वो पब्लिक में जाएगा, जो आपके साथ बैठे हैं, सामने बैठे हैं, या हवा में जाएगा। तो या तो हो बाई डायरेक्शनल वेल्व और या यूनी डायरेक्शनल वेल्व की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल ये मास्क लगाना चाहिए, या तो सर्जिकल मास्क हो, ये 3 प्लाई मास्क जिसको कहते हैं। ये देख रहे हैं आप 3 प्लाई का कैसे पता लगाएं? ये आप देखिए ना, 3 लेयर्ड है। ये आप इसमें हाथ लगाएंगे तो पता चल जाएगा। या इस तरह के मास्क हो कि जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई वेल्व नहीं है, ये एक फ़िल्टर की तरह बस काम कर रहा है पूरा। और इसके अलावा भी सिर्फ वेल्व का ही नहीं है, दूसरा इशू ये है कि ये आपको फिक्स होना चाहिए नोज़ ब्रिज पे और चिन के नीचे, तभी ये आपकी जो हवा है जो अंदर ले रहे हैं और बाहर ले रहे हैं वो फ़िल्टर होकर अंदर भी जाएगी और बाहर भी निकलेगी। तो मास्क का यूज़ भी प्रॉपर करना ये बहुत ज़रूरी है। N95 यूनी डायरेक्शनल वाल को नहीं यूज़ करना जनरल पब्लिक को। आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 3 लेयर्ड होना चाहिए। आप घर में भी बना सकते हो। और कई लोग, हम सर यहाँ अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को भी कह रहे हैं कि अगर N95 यूनी डायरेक्शनल यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पेशेंट्स भी देखते हैं, तो अंदर एक मास्क लगाते हैं हम, नॉर्मल सर्जिकल मास्क, और उसके बाद ये N95 जो वेल वाला लगाते हैं या बाई डायरेक्शनल लगाते हैं, जिसमें कि अंदर भी हवा फ़िल्टर होकर जाए और बाहर भी फ़िल्टर होकर निकले। आम आदमी कैसे पता लगाया जाए ये यूनी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल N95? आप जितने भी जो वेल यहाँ देखेंगे मास्क, उस पर लिखा रहता है N95 लिखा रहेगा। और दूसरा उसमें आप देखोगे एक या रेस्पिरेटर है, छोटा सा गोला सा, काला या वाइट। तो अगर एक है तो यूनी डायरेक्शनल है, अगर 2 हैं तो बाई डायरेक्शनल है, एक अंदर जाने का एक बाहर। कुछ ही वेल्व ऐसे हो सकते हैं जो बाई डायरेक्शनल हो, लेकिन वो बहुत हाई एंड होंगे, वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली कॉमन आदमी उसको नहीं खरीदेगा। अगर ये यूनी डायरेक्शनल 150 रुपये का है या 200 रुपये का है, तो बाई डायरेक्शनल तो 400-500 रुपये का है, तो वो तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये देख लीजिए, ये मास्क है, उसमें एक यहाँ अगर वेल्व लगा हुआ है तो वो यूनी डायरेक्शनल ही मान के चलें। और इसकी अगर बात करें, पहले कहा जा रहा था कि जो पार्टिकल होते हैं, इन्फेक्शन जो फैलाते हैं, वो हैवी होते हैं, वो थोड़ी देर बाद गिर जाते हैं। तो अगर बाल्ब है भी तो कितनी संभावना रहेगी कि वो बाहर चले जाएं? तो फिर देखिए, पहला सवाल आपने ये पूछा कि पहले ये थ्योरी थी कि ये बहुत 10 माइक्रोन के या बड़े पार्टिकल्स होते हैं और वो आप जैसे ही खांसते हैं या छींकते हैं तो ज़मीन पर गिर जाते हैं, इसलिए ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं माना गया था। लेकिन करीब 15 दिन पहले WHO को 300 साइंटिस्ट ने लिख के दिया
30 कंट्री के साइंटिस्ट ने कि ये 5 माइक्रोन से छोटे भी पार्टिकल होते हैं इसके कोविड वायरस के, और वो कुछ देर हवा में भी रह सकते हैं और विंड चल रही हो तो दूर भी जा सकते हैं। और WHO ने भी ये माना कि हाँ इसकी संभावना है, इस पर और स्टडी की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको मानकर चलिए कि ये एयरबॉर्न भी हो सकता है, इसीलिए 6 फुट से ज़्यादा दूरी रखिए, मास्क यूज़ करिए, खुद भी यूज़ करें और दूसरे को भी जो आपके साथ बैठा है उसको मास्क यूज़ करने के लिए उसको बाध्य करें, और नहीं तो खुद आप दूर चले जाएं अगर वो आप नहीं मान रहे। और हैंड हाइजीन रखें। फोमाइट्स मतलब जो टच से है, कॉन्टैक्ट से है, बड़े पार्टिकल भी हैं और छोटे पार्टिकल भी हैं, ये अब हम लोग मानने लगे हैं। एक इससे सवाल और है कि एक तो जो लोग कपड़े का मास्क लगाते हैं जी, तो इस तरह आपने कहा कि नाक भी बंद होना चाहिए, तो उनका नाक हमेशा ऊपर से खुला रहता है। बेकार है। और दूसरी इसी से उड़ चाहिए कि आँखों से अगर मान लो नाक और ये बंद है तो आँखों से अगर कोई ज़ोर से बोले उसका भी पार्टिकल जाए तो कितना इफेक्ट रहेगा उसका? देखिए, कोई भी इन्फेक्टेड वायरस है विद डस्ट है या फोमाइट्स हम जिसको कहते हैं, अगर आपके इन्फेक्शन यहाँ है, बार बार हाथ लगा रहे हैं, आँख पे लगा रहे हैं, तो ओबियसली टच से वो आँख में भी कंजंक्टिवाइटिस या इन्फ्लेमेशन या सूजन कर सकता है। इसी प्रकार से कोई भी वायरस अगर आपका नाक से नीचे ये मास्क यहाँ रखा है तो आप तो ब्रीद इन ब्रीद आउट तो इन्फेक्टेड अगर है, आप इन्फेक्शन है आपको तो करेंगे। तो मुझे लगता है पहली बात तो नाक के ऊपर रखना चाहिए, जो सही तरीका मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा बता सकता हूँ कि इसको ये रखना है और ये भी टाइटली फिटेड होना चाहिए। ये नहीं, कई लोगों को मैंने देखा कि बहुत लूजली फिटेड है, तो जैसे नोज़ आप ये देख रहे होंगे, ये नोज़ क्लिप है, तो ये नोज़ क्लिप से टाइट रहना चाहिए। देखिए बेसिक बात है कि जो आप हवा ले रहे हैं या हवा बाहर निकाल रहे हैं वो उस एरिया के अंदर ही आए और उस एरिया के अंदर बाहर जाए। अगर यही लूज़ होगा तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है ना, फिर उसका फिल्टर है ही नहीं, फिर उस मास्क का कोई यूज़ नहीं है। अगर एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था कि मास्क साथ अब ये कहा जा रहा है कि ब्लड से या स्वेट से, क्योंकि इस वक्त पसीना बहुत आता है लोगों को, तो लोगों को ये भी डर है कि किसी का पसीना लग गया हाथ से तो उनको ना हो जाए, इससे कितना डर? देखिए, जब तक वो इन्फेक्शन जो गले का इन्फेक्शन है, जो खांसी और जुकाम से निकल के आपके शरीर पे नहीं आया है, तब तक वो पसीने से एज सच नहीं लगेगा। वो गले का ही इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम से अगर आपकी बॉडी पे लगा है और वहाँ हाथ टच कर रहे हैं तब हो सकता है। अगर नॉर्मल स्वेट है और गले के इन्फेक्शन से नहीं उसका जोड़ है तो नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, वैक्सीन कहा जा रहा है कि बन चुकी है, ऑक्सफोर्ड दावे कर रहा है, रूस भी दावे कर रहा है। ऑक्सफोर्ड ने कहा कि 1700 लोगों में हमने ट्राई किया है, लगता है जल्दी आ सकेगी वैक्सीन? देखिए, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। ये पहली बात तो वैक्सीन तो इन्होंने बनाया और इसको हम कहते हैं चिंपांजी वेक्टर वायरस वैक्सीन, लेकिन इसमें जो इनके क्लिनिकल फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल हुए हैं, इन्होंने सेफ़ और इफ़ेक्टिव तो कहा, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है उस स्टडी की, क्योंकि उसमें जो प्राइम बूस्ट ग्रुप है सिर्फ 10 लोगों का है, उसमें अभी फॉलोअप भी ज़्यादा नहीं है। तो तीसरा, इन्होंने सिर्फ 18 से 55 साल के लोगों में यूज़ किया, तो इसको क्लिनिकल फेज़ 3 ट्रायल में और ज़्यादा लोगों में यूज़ करना पड़ेगा, और ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप में यूज़ करना पड़ेगा, और ज़्यादा फॉलोअप करना पड़ेगा। तो ये फेज़ 3 ट्रायल मेरे ख्याल में बहुत लंबा जाएगा और मेरे को अनुमान है, हालांकि इस कंपनी ने, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो वैक्सीन बना रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस साल के अंत तक ले आएंगे, लेकिन मेरे को डाउट है कि ये 2021 के पहले शायद नहीं आ पाएगी। बिल्कुल, N95 को लेकर या और तमाम तरह के जो सवाल थे उनका हमें मेडिकल एक्सपर्ट जी से पूरा जाना, तो यही सलाह दी जाती है कि N95 अगर डाला है तो उसके साथ एक और मास्क लगाया जाए एहतियातन, अन्यथा उसको यूज ना करें। दिल्ली से कैमरामैन लक्ष्य नितिन धीमान, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।